हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस लेसन में सीखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनालॉजीज़ क्या होती हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ताकि हम उनको सेंटेंसेस में अच्छे से यूज़ कर सकें। सो बी विद मी ड्यूरिंग दी होल लेसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, जॉयफुल एंड इलेटेड और आर ऑल सिनोनिम्स। मतलब वो वाले वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। सेम मीनिंग वाले वर्ड मतलब जिनका अर्थ बिल्कुल ही सेम हो। जैसे हिंदी में समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि जॉयफुल, हैप्पी, इलेटेड, ये सारे वर्ड एक ही चीज़ को प्रकट करते हैं, वो है खुशी। नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हैं? दे आर टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। मतलब दो शब्द जिनका अर्थ, मीनिंग बिल्कुल ही उल्टा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोल्ड एंड हॉट आर एंटोनिम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ठंडा और गर्म, यहाँ पे जैसे फ़ोटो में दिखाया गया है, आइसक्रीम ठंडी है और चाय उसके उलट गर्म है। तो एंटोनिम्स मीन्स बिल्कुल ही उल्टे शब्द। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जैसे डे एंड नाइट, शार्प एंड ब्लंट, सॉफ्ट एंड हार्ड, ये भी ऑपोजिट है, मीन्स उल्टे शब्द। थर्ड नंबर पे आ रही है एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन मे बी बेस्ड। मतलब कुछ चीज़ों या दो चीज़ों के बीच में एक ऐसा फीचर, एक ऐसी विशेषता जिसको लेकर हम उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकें और दोनों का डिफरेंस बता सकें। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? बोथ हार्ट एंड वाटर पंप हैव help move liquids so they can be paired in an analogy। एग्ज़ाम्पल क्या है कि हार्ट और वाटर पंप दोनों ही किसी लिक्विड को पंप कर रहे हैं, मीन्स किसी लिक्विड को आगे भेज रहे हैं, तो इन दोनों शब्दों को एनालॉजी में यूज़ कर सकते हैं। एनालॉजी को और अच्छे से समझने के लिए ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनको सेम फीचर, सेम विशेषता वाली पिक्चर से मैच करना है हमने। देखिए, विच वर्ड्स शेयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, वाई डू यू थिंक सो? पहला वर्ड है लाइफ। लाइफ में मोस्टली क्या होता है, लाइफ का फीचर क्या है कि लाइफ एक जर्नी की तरह है, ये हमेशा इसमें आगे चलते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो लाइफ और जर्नी दोनों सेम फीचर रखते हैं, चीज़ें अलग अलग हैं पर इनकी विशेषता सेम है, ऐसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड इज़ ब्रेन। ब्रेन किसकी क्या होता है? ब्रेन में सारे फंक्शंस होते हैं, ये अलग अलग टाइप का काम करता है। दूसरी साइड, राइट साइड में हमें पिक्चर्स में से कंप्यूटर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो अलग अलग काम करता है और अलग अलग फीचर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली हर एक पर्सन की बेसिक चीज़ है जिससे वो ग्रो कर सके, तो इसको मैच किससे कर सकते हैं? किसी चीज़ की फाउंडेशन। अब फूड वेब की पिक्चर के ज़रिए हम समझेंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेसिकली है क्या। जैसे फूड सर्कल होता है, फूड चेन होती है, उसी की हेल्प से हम ये समझते हैं। सबसे पहले है प्रेडेटर। प्रेडेटर मीन्स शिकार करने वाला। शिकार करने वाला भी प्रेडेटर है और उसका सेम मीनिंग हंटर। हंटर भी एक प्रेडेटर ही होता है, वो भी शिकार करता ही है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम। नेक्स्ट इज़ प्रेडेटर। प्रेडेटर मीन्स शिकार करने वाला। अब ये याद देने वाली बात यहाँ पर ये है कि पहले हमने सिनोनिम बताया, सेम मीनिंग वाला वर्ड, अब हमने एंटोनिम बताना है। तो प्रेडेटर मीन्स शिकार करने वाला, ठीक है। तो शिकार करने वाले का एंटोनिम उल्टा क्या होगा? शिकारी का उल्टा शिकार, यस। तो प्रेडेटर का उल्टा हो जाएगा प्रे। प्रे मीन्स जो शिकार हो रहा है, शिकारी, शिकार, एंटोनिम। नेक्स्ट इज ऑल्सो एन एंटोनिम, प्रे। प्रे मीन्स शिकार, जो शिकार है। तो शिकार है, उसको कैसे पकड़ना है हमने? शिकार का उल्टा टारगेट,
मीन्स उसको टारगेट करके पकड़ना है, हमारा वो मेन फोकस। आफ्टर दिस वी हैव दिस एक्टिविटी। इसको ईज़िली और अच्छे से समझने के लिए ये एक्टिविटी ज़रूर करिए। गेट टुगेदर इन ग्रुप्स एंड डिस्कस व्हाट वर्ड्स शुड बी अंडर ईच कॉलम एंड व्हाई। आपको सिनोनिम्स दिए गए हैं, एंटोनिम्स दिए गए हैं और उनके दो ऑलरेडी सॉल्व करके वर्ड्स दे दिए गए हैं। लास्ट में आप देखेंगे बॉटम साइड पे कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं हिंट के तौर पे। आपने इसको हर एक कॉलम, हर एक रो में नॉलेजेबली एडजस्ट करना है। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स सही कर पाते हैं। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। अब हम करते हैं समरी कि हमने ओवरऑल इस टॉपिक में किया क्या है। सबसे पहले हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स कैन हेल्प यू डीपन योर नॉलेज ऑफ वर्ड्स बाय सिमिलर एसोसिएशन। आपको अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं, पता लगते हैं, जिनके द्वारा आप उनको अलग अलग चीज़ लाइन्स में, सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, पर उनका मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट इज़ एंटोनिम। एंटोनिम क्या है? नॉलेज ऑफ वर्ड्स बाय अपोजिट एसोसिएशन। आपको नॉलेज मिलती है वर्ड्स की ताकि आप उनको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकें। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट। नेक्स्ट इज़ एनालॉजी। एनालॉजी होते हैं वो वाले वर्ड्स जिनसे आपको पता लगता है कि अलग अलग चीज़ें हैं और उनकी विशेष चीज़, उनकी खासियत के आधार पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको एक लाइन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट और वाटर पंप, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं पर इनको यूज़ कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में अलग अलग चीज़ें शो करने के लिए। लास्टली वी हैव दिस असाइनमेंट। आपने अपनी नॉलेज इन्हांस करने के लिए ये असाइनमेंट ज़रूर करनी है ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या किया है इस टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 8 वर्ड्स। आपने 8 शब्द लिखने हैं। यूज़ अ थेसारस टू फाइंड अ सिनोनिम एंड एन एंटोनिम फॉर ईच वर्ड। आपने थेसारस यूज़ करना है या आजकल तो ऑनलाइन वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, गूगल यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको हर एक शब्द जो आपने लिखा था उसका सिनोनिम और एक एंटोनिम मिल सके। फिर आपने उन शब्दों के लिए फाइंड एन एनालॉजी फॉर एटलीस्ट 5 ऑफ दोज वर्ड्स। जो आपने 8 वर्ड्स स्टार्टिंग में लिखे हैं उनमें से किन्हीं 5 शब्दों का एनालॉजी ढूंढना है, मीन्स उनके सेम फीचर वाले अलग शब्द ढूंढने हैं। और लास्ट में अगर हो सके तो दिस इज़ ऑप्शनल, क्रिएट फ्लैश कार्ड्स यूजिंग कैनवा फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनालॉजी। आपने कैनवा का यूज़ करना है या किसी AI ऐप का यूज़ करना है ताकि आप इसको टॉपिक को अच्छे से अपने माइंड में रिमेंबर कर सकें। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।